इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मौजूद यशपाल आर्य है। सर, आज राजभवन कूच कर रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, भाजपा के कुशासन से प्रदेश की आवाम मुक्ति चाहती है, बदलाव चाहती है। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है, चरम सीमा पर है और यहाँ के जल जंगल जमीनों को इन्होंने बेचने का काम किया है। प्रचंड बहुमत की सरकार ने जनता को झूठा आश्वासन दिए हैं और आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, भ्रष्टाचार ने हदें पार कर दी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अफसरशाही हावी है। सरकार अपने अधिकारियों पर नियंत्रण खो चुकी है। एक गठजोड़ बन चुका है अधिकारियों और अपराधियों का। माफिया, खनन माफिया, भू माफिया और शराब माफिया की सरकार बनकर रह गई है। यहाँ की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। नौजवान परेशान है। अपराध के मामले में उत्तराखंड पहली पायदान पर है। महिला अपराधों के मामले में नौजवान आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। नौजवानों ने फैसला किया है सरकार बदलने का। यहाँ की मातृशक्ति हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, कमजोर तबका हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, सबके साथ अन्याय जातियां हो रही हैं और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मेरा मानना है कि जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। सर, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात आप पिछले वर्ष से देख रहे हैं कि लगातार सदन के पटल पर भी जो है उठाते हुए आए हैं, लेकिन जब भाजपा की बात की जाती है तो भाजपा खासतौर पर ये कहती है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, भ्रम की राजनीति कर रही है। किस तरीके से धर्म की राजनीति देखिए, देहरादून राजधानी लगातार माँ बहनों की, बेटियों की हत्याएं, राजधानी में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अफसर और अपराधी बेखौफ होकर हत्याएं करा रहा है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। विधानसभा सत्र में ये जो हमारे मुद्दे हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसमें चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र बढ़ाया जाए, जिससे व्यापक रूप से हम विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा कर सकें। आज इतनी बौखलाहट है भाजपा में, इतना डर है कि हमारे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स तक उखाड़ दिए हैं। ये बौखलाहट तो है, सरकार डरी हुई है। क्या हमारे पोस्टर, होर्डिंग हटाने से क्या ये जन सैलाब रुक जाएगा, ये आंदोलन रुक जाएगा? ये इन्होंने आग में घी डालने का काम किया है और चाहे कुछ कर लें, इनका अंत सुनिश्चित है। ये जा रहे हैं और ये जनता का फैसला है और यकीनन 2027 में जनता की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यशपाल आर्य, जिनका साफ तौर पर कहना था कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जो है और इसके साथ ही जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर जो है लोक भवन कूच यानी कि राजभवन कूच किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक मांग जरूर की है सरकार से कि जो विधानसभा का सत्र है उसका जो समयावधि है उसको बढ़ाने की उन्होंने मांग की है। कैमरामैन सहयोगी रुपेश नेगी के साथ हिमांशु बरमोला, नवोदय टाइम्स, देहरादून। आप देख रहे हैं कांग्रेस ने हमेशा राहुल जी के नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में जो भी जनता की आवाज है उसको सदन में और सड़क पर हमेशा उठाया है। और आज समय आ गया है कि सड़क पर हम उत्तराखंड की जनता की लड़ाई लड़ें। और आपने देखा कि उत्तराखंड के सभी कांग्रेस के नेता एकजुट होकर सड़क पर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पसीना बहाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस उत्तराखंड की जनता को राष्ट्रीय भाजपा सरकार से निजात दिलानी है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के जांबाज सिपाहियों ने संकल्प लिया है इस भाजपा की भ्रष्ट माफिया सरकार, चोरों की सरकार, इसका उखाड़ फेंकने का संकल्प आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है। संकल्प लिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। इसकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस का हौसला बुलंद है, बुलंद है। देखिए, सरकार ने हमारे कूच को विफल करने की बहुत चेष्टा की। उन्होंने चक्रोता रोड, सहारनपुर रोड और हरिद्वार रोड
तीनों ही रोडों को जाम करने का काम किया, जिस वजह से हमारे कई साथी इस कूच में सम्मिलित नहीं हो पाए। और राजधानी में हमारे साथियों ने बैनर फ्लैक्स लगाए थे, जिसे नगर निगम के अधिकारियों ने हटाने का काम किया। सरकार की कुछ चेष्टा के बावजूद भी कांग्रेस के लोग इतनी बड़ी संख्या में इस कूच में सम्मिलित हुए हैं। कांग्रेस के एक साथी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। निश्चित रूप से 2027 का आगाज है और प्रदेश भर में कांग्रेस इसी तरीके से सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगी।